Hello, good evening, all of you student. I am Alok Chaturvedi. I teach about the properties of base. As you will know that the last video you have seen properties of acid. According the properties of acid, today we study about the properties of base. आइए हम यह जानते हैं कि किसी भी क्षारक की प्रॉपर्टीज होती क्या है, गुण क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अम्ल के दो गुण, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अम्ल स्वाद में खट्टा होता था, जल में सालुबल होने के बाद पर्याप्त मात्रा में हीट इवॉल्व करता था, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता था। आज ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्या बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपको बता दें, आपको याद होगा कि एसिड की प्रॉपर्टीज में सावर टेस्ट था, यह बीटर टेस्ट होगा। बीटर टेस्ट मानी होता है कड़वा, क्षारक स्वाद में कड़वा, वह खट्टा या कड़वा होता है। जो क्षारक होता है वह कड़वा होता है और अम्ल जो होता था वह स्वाद में खट्टा होता था। ठीक, दूसरी चीज, जैसे जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़े ठीक वैसे वैसे पढ़ लेंगे, एकदम याद हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद, दूसरा अपने आप याद। दूसरा आपने वहां कहा था कि वह वाटर में सॉल्युबल होता था, यहां भी वाटर में सॉल्युबल होता है, बेस भी वाटर में सॉल्युबल होता है। कहने का मतलब यह वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में भी सॉल्युबल होता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टीज, जैसे आप वहां कहे थे वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, उसी का अपोजिट, माने रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, माने इसके कलर को, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। यह सॉपी नेचर होता है, काफी साबुन जैसा चिकना होता है, बहुत मुलायम होता है। हमने कहा यह सोपी नेचर होता है भैया। और पहली बात आपको मैंने बता दिया कि जैसा कि एसिड था, एसिड में चाहे लकड़ी हो चाहे कागज हो, कोई भी मेटालिक सब्सटेंस हो, एसिड उसे क्या करता था, गला देता था। क्षारक भी वही काम करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस की हो गई, यह स्वाद में कड़वा होता है, सॉपी नेचर साबुन जैसा चिकना होता है, तीसरा जल में घुलनशील होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। याद हो गया। आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, आज वैसे ही हम आपको बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ाते हैं। याद करिएगा, वहां आप कहे थे जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता था, धातु से जब अम्ल क्रिया करता था तो हाइड्रोजन गैस बनता था। ठीक उसी तरह जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। रिएक्शन आपके सामने है, देख लीजिए। मेटल में जिंक लिए हैं, दूसरे में टिन लिए हैं, तीसरे में आप कॉपर ले लीजिएगा, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम ले लीजिएगा, सोडियम ले लीजिएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करता हो एलिमेंट वह मेटल होता है। आपको पता है जो निगेटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करता है नॉन मेटल होता है, पता है ना। तो यहां मैंने जिंक ले लिया, यहां बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो OH हाइड्रोक्सी लाइन देता है वही तो बेस होता है। तो यहां मेटल NaOH से क्रिया किया, देखिए क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, इसमें भी टिन से भी क्रिया किया, हाइड्रोजन गैस इसमें भी। यहाँ साल्ट में सोडियम जिंकेट बन गया, अरे भैया 2 Na2 Zn, 2 O भी है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट। ठीक उसी तरह Na2 SnO2 सोडियम स्टेनाइट, हाइड्रोजन गैस दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने लिख दिया कि जब क्षारक धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, दूसरा कंडीशन, एसिड में आप कहे थे जब धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो साल्ट और वाटर बनता था, याद आ रहा है। ठीक उसी तरह कोई भी क्षारक जब
कोई भी क्षारक जब किसी धात्विक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, जैसे यहाँ टीन लिए थे, जिंक लिए थे, इसका ऑक्साइड ZnO SnO होगा, तो टीन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्षार वही है, मैंने रिएक्शन को आसान करने के लिए वही ले लिया। जब रिएक्ट कर रहा है देखिए साल्ट और वाटर, और मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताया है कि बेस वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी जो मेटेलिक ऑक्साइड देख रहे हैं वह बेस को क्या कर रहा है, सॉल्युबल कर रहा है, और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है और साल्ट बना रहा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद करिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बार बार रिपीट करके देखिएगा, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एसिड की प्रॉपर्टीज में होता है कि बेस से रिएक्शन, और जब बेस में जाएंगे तो कहेंगे एसिड से रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करने वाला रिएक्शन होता है, सच रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद करिए, पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप कहिएगा व्हेन एसिड react with base in a same amount, then salt and water are produced. Such reaction are known as neutralization reaction. जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस सब क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। चाहे अम्ल का गुण पूछे चाहे क्षारक का गुण पूछे, दोनों में यह लागू हो जाएगा। देखिए यहाँ अम्ल में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, दूसरे में नाइट्रिक अम्ल लिया, क्षारक में एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए भैया N में Cl से क्रिया, HOS से क्रिया, तो N में Cl H2, उसी तरह KNO3 क्रिया HOS, तो साल्ट बन गया, इसमें सोडियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर H2। उदासीनीकरण क्रिया होती है जब क्षारक अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी तरह अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़ाए थे कि जब अम्ल क्षारक से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अम्ल का फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका दोनों का पूछ सकता है। तो डेफिनेशन, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक का भौतिक गुण, रासायनिक गुण। यह आप याद कर लीजिएगा। आने वाला वीडियो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैलकुलेट करते हैं, माने कैसे अम्ल की प्रबलता और क्षारक की प्रबलता कैलकुलेट की जाती है। फिर इसके बाद आपको pH स्केल के बारे में और साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।